हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आर के आई के स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 5 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस करंट अफेयर, वो सारे के क्वेश्चन की लिस्ट लेकर मैं आ गया हूं। आगे जिनका भी एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अधिकतम 500 हो सकते हैं। इसके बाद है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा स्टॉक मार्केट से बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है। इसके बाद है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो इसका आंसर होगा कनाडा ने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। इसके बाद है सती प्रथा को अपराध घोषित करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर होगा अकबर सती प्रथा को अपराध घोषित करने वाला मुगल सम्राट था। कौन था? अकबर। इसके बाद है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो इसका आंसर होगा भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। इसके बाद है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफोस्कोप। इसके बाद है पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है। यानी पाइका नृत्य किस राज्य में की जाती है। तो इसका आंसर होगा पाइका नृत्य झारखंड राज्य में की जाती है। इसके बाद है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसका आंसर होगा 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्या है? 3:2। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी। तो इसका आंसर होगा स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। इसके बाद है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा तीनों को, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर और भारत का अहमदाबाद। इसके बाद है संसार में रेलवे का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन है। यानी सबसे ज़्यादा रेलवे कहाँ चलती है संसार में। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेलवे का जाल है। इसके बाद है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर होगा पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा। इसके बाद है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण। उसके किसी द्रव्य के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। इसके बाद है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। इसके बाद है लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो इसका आंसर होगा रेबीज रोधी टीका का लुई पास्चर ने खोज की थी। इसके बाद है पुस्तक भारत भारती के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। पुस्तक भारत भारती के लेखक है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लाल चींटी के द्वारा फॉर्मिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसके बाद है अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है। तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला में अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है। इसके बाद है सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। इसके बाद है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके बाद है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसके बाद है सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हेनरी बैकवेरेल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? हेनरी बैकवेरेल ने। इसके बाद है रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम है। इसके बाद है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और सीपीयू का पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। इसके बाद है भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, यानी किस भाग में बम्बू नृत्य को किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत के मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। इसके बाद है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से मिलाती है? तो इसका आंसर होगा कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से मिलाती है। इसके बाद है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। इसके बाद है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 552 लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। इसके बाद है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। इसके बाद है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर होगा जजाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। इसके बाद है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा इरफान खान अभिनय के क्षेत्र से जुड़े थे। इरफान खान एक अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके बाद है फास्ट टैग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अक्षय कुमार को फास्ट टैग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर होगा जो बिडेन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद है पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। कौन है? शशि थरूर। इसके बाद है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा इंद्र भगवान के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोगों ने 5 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के लगभग हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हमें आप कमेंट करके बताएं कि आपके टोटल 40 में से कितने सही हुए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आपके लिए हमेशा लेकर आऊँ और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।